दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आयुष्मान कार्ड है जिससे हम 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, क्या उसके द्वारा हम सच में इलाज करा सकते हैं अपना 5 लाख रुपए तक का या फिर ये फर्जी है। और अगर इलाज हो भी जाता है तो क्या सच में हम 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सच में ये कार्ड काम करता है या फिर नहीं करता है, और अगर करता है तो हमें कैसे क्लेम करना है, कितने तक का हम क्लेम कर सकते हैं, क्या ये सच में 100% कैशलेस काम करता है। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आयुष्मान का कार्ड है जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं, यह सच में आप करा सकते हैं और यह कार्ड 101% काम करता है। बट शर्त यह है कि इस कार्ड से इलाज कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को भी बढ़ा करके चलना होगा, तभी आप इस कार्ड के थ्रू अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी 100% कैशलेस। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर शो करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। सबसे पहला तो है आपका जी आधार कार्ड। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका राशन कार्ड या फिर फैमिली कार्ड, जिस डॉक्यूमेंट को दिखा करके आपने अपना ये आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इस आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबल हुए हैं। तीसरी चीज होनी चाहिए आपके पास आपका आयुष्मान कार्ड। अब ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल फॉर्म में ही आपका आयुष्मान कार्ड हो, आपके अगर फोन में आपकी पीडीएफ भी है आयुष्मान कार्ड की तो भी आप शो कर सकते हैं। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होने ही चाहिए, उसके बाद ही हम हॉस्पिटल में अपना एडमिशन कराने जाएं या फिर अपना इलाज करवाने जाएं। अब दोस्तों आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जिस हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं, क्या उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का पैनल है, क्या उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के पैनल के थ्रू इलाज होता भी है या फिर नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का पैनल है या फिर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका मानना है कि भाई ये जो आयुष्मान कार्ड है इसके थ्रू कोई भी इलाज नहीं होता है, कोई काम का नहीं है ये कार्ड। हम लोग हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वालों ने हमें सीधा मना कर दिया कि भाई इस कार्ड का कोई भी यूज नहीं है, अरे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू कोई भी इलाज नहीं होता है। और कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटल वाले अगर एडमिट कर भी लेते हैं, इलाज करने के लिए हामी भर भी देते हैं, तो जो बीमारी का इलाज हो रहा है उस बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड से तो कर रहे हैं, करने के बाद में भी वो कहते हैं कि आपको जेब से भी कुछ ना कुछ पैसे हमारे हॉस्पिटल में जमा करने होंगे। तो ऐसे में वो लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस कार्ड से इलाज कराने के लिए, कि जब मोदी जी ने बोल रखा है और ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि इस कार्ड के थ्रू आप 100% कैशलेस अपना इलाज करा सकते हैं, तो हमसे जेब से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, किस वजह से मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वालों के बीच में और पेशेंट के जो साथ में व्यक्ति है उनकी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है कि हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं, बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ इलाज होता ही नहीं है, फिर कहीं ना कहीं आनाकानी करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और जब वो इलाज करने के लिए हामी भर भी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज के लिए क्यों कहते हैं कि आपको ये वाला चार्ज आपको जेब से पे करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड के थ्रू जिन बीमारियों का इलाज होता है, जो बीमारियां आयुष्मान कार्ड के थ्रू कवर हैं, उन बीमारियों की रेट लिस्ट, एक प्रॉपर रेट लिस्ट की किस बीमारी का क्या चार्ज गवर्नमेंट पे करेगी हॉस्पिटल वालों को, उसकी एक पूरी की पूरी रेट लिस्ट आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उस साइट पर विजिट करेंगे तो आपको वह रेट लिस्ट मिल जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहां पर हर एक बीमारी का एक अलग से रेट पहले से ही फिक्स कर रखा है कि इस बीमारी का इलाज अगर आप कराते हैं और हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो इस बीमारी का इतना पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। हर एक बीमारी के इलाज का
रेट ऑलरेडी इस पूरी की पूरी लिस्ट में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो बीमारी का इलाज आप कराने जा रहे हैं उसका आपको पहले से रेट देख लेना है। मान लीजिए आपका स्पाइन का ऑपरेशन होना है, तो स्पाइन के ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्ट दी हुई है, आयुष्मान कार्ड की जो एक लिस्ट, रेट लिस्ट दी हुई है, उसमें ऑलरेडी से मेंशन है कि स्पाइन का अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इतना खर्चा हॉस्पिटल को दिया जाएगा। मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग आप उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं तो वहां पर उस सेम बीमारी का कितना खर्चा आता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस बीमारी का या फिर जो ऑपरेशन आप कराने जा रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां पर जो खर्चा आ रहा है वह आयुष्मान कार्ड की जो रेट लिस्ट है उससे ज्यादा आ रहा है। सपोज कीजिए आपका ऑपरेशन 50,000 रुपए में होना है और जब आप वहां पर जाते हैं, उस हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उस हॉस्पिटल में उसी सेम बीमारी का इलाज 80,000 में होगा। वो जो हॉस्पिटल वाले हैं उसी ऑपरेशन को 80,000 रुपए में कर रहे हैं। तो उन हॉस्पिटल वालों के थ्रू सीधा सीधा कह दिया जाता है कि अगर आप यहां पर ऑपरेशन कराते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशन होने के बाद में 30,000 रुपए जेब से पे करने पड़ेंगे। ऐसे में जब जेब से पे करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वालों से जो पेशेंट होता है, पेशेंट के साथ में जो उनके साथी होते हैं, जो उनके अभिभावक होते हैं, वो कहीं ना कहीं लड़ जाते हैं हॉस्पिटल वालों से। तो जब हम आयुष्मान कार्ड के थ्रू अपना इलाज करा रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, तो आप पैसे क्यों मांग रहे हैं, किस बात के मांग रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से हॉस्पिटल वाले कहीं ना कहीं आपसे जेब से पे करने के लिए बोलते हैं, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं जिस बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो ये लिस्ट है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इनकी वेबसाइट पर जाकर के भी, और मैं आपको अलग से एक लिंक भी दे दूंगा जिससे डायरेक्टली आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस रेट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में जब आपको रेट का पता होगा, आपको पता होगा कि भाई इस बीमारी के लिए इतना हमें पैसा मिलेगा, तो आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उनसे पहले से ही आप कंफर्म कर लेंगे कि भाई हम जेब से पे नहीं करेंगे। अगर आपके हॉस्पिटल में इस बीमारी का इलाज इतने में हो रहा है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में देख लेते हैं जहां पर सेम बीमारी का इलाज गवर्नमेंट के रेट्स के अकॉर्डिंग होता हो। तो ऐसे में दोस्तों देखो, लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। साथ साथ मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आयुष्मान कार्ड है ये ओपीडी में वर्क नहीं करता है, ये ओपीडी में वर्क नहीं करता, ये आईपीडी में वर्क करता है। यानी कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं, आपका इलाज इसके थ्रू होता है। अब अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि भाई मैं आज जाके डॉक्टर से दवाई ले आऊं, जाके जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं मैं आयुष्मान कार्ड से पे कर दूंगा, जो भी टेस्ट के चार्जेस वगैरह होंगे वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू मैं यहां पर पे कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप अपना इलाज ओपीडी के थ्रू करा रहे हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के थ्रू करा रहे हैं, तो ऐसे में आपका ये कार्ड बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ओपीडी में ये कार्ड काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आईपीडी में। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आपका कहीं ना कहीं इलाज हॉस्पिटल के अंदर होता है, एडमिट होने के बाद होता है, तो यह कार्ड काम करता है। तो आपको इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो अभी तक समझाया है, जो कंडीशंस मैंने आपको समझाई हैं, वह आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्टली क्लेम प्रोसीजर की, कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू हमें कैसे क्लेम करना है, हमें एडमिशन कैसे कराना है, हमें इलाज कैसे कराना है, और कितने दिन तक हमारी जो दवाइयां हैं, जो हमारे टेस्ट वगैरह हैं, वो सभी फ्री रहेंगे हॉस्पिटल के द्वारा। तो आइए दोस्तों फटाफट से समझ लेते हैं। कभी कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तो जो भी आपके टेस्ट वगैरह हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वह सभी की सभी फ्रेश होनी चाहिए, वह ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर वे ज्यादा पुरानी होंगी तो आपको फिर से टेस्ट कराने के लिए बोला जाएगा, और जो उस दौरान टेस्ट होंगे, क्योंकि आप एडमिशन से पहले सभी टेस्ट करा रहे हैं, तो उन सभी का चार्जेस आपको अपनी जेब से पे करना होगा। जब आपके सभी टेस्ट और रिपोर्ट्स ओके होंगे तो आपको हॉस्पिटल के टीपीए काउंटर पर, जो कि एक पैनल काउंटर होता है जहां पर सभी पैनल्स के अंडर के जो भी इलाज होते हैं वो सभी किए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड का भी एक पैनल होता है जो कि गवर्नमेंट का एक पैनल है, तो आयुष्मान कार्ड पैनल पर भी इलाज उसी टीपीए काउंटर के थ्रू किया जाता है। तो उस टीपीए काउंटर पर जाकर के सबसे पहले आपका जो आयुष्मान कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो राशन कार्ड है, वह वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका वहां पर बायोमेट्रिक के थ्रू अंगूठा लगाया जाता है। अंगूठा लगाने के बाद में आपका वहां पर सबसे पहले एक प्री रजिस्ट्रेशन होता है। जब आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आगे से जब अप्रूवल आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब आपका एक
फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं बेड अलॉटमेंट दे दिया जाता है, आपको कहीं ना कहीं रूम दे दिया जाता है, उस हॉस्पिटल के अंदर में आपको एडमिट कर लिया जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद के दोस्तों जो भी टेस्ट हैं, जो भी दवाइयां हैं, जो भी ऑपरेशन के चार्जेस हैं, जो भी फूड वगैरह के चार्जेस हैं, जो भी अकोमोडेशन के चार्जेस हैं, सभी के सभी चार्जेस आपको वहां पर कुछ भी पे नहीं करना है। सभी के सभी चार्जेस गवर्नमेंट के आयुष्मान कार्ड के पैनल के थ्रू वहां पर पे किए जाएंगे। आपको वहां पर एक फूटी चवन्नी भी नहीं देनी है। जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा, हो जाने के बाद में आपको 4 से 5 दिन 7 दिन जितने दिन की भी जरूरत है डॉक्टर्स के द्वारा आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। आप हॉस्पिटल की गाइडेंस में रहेंगे। तो जब डिस्चार्ज करने का टाइम आएगा तो डिस्चार्ज करते टाइम आपकी एक फोटो क्लिक की जाएगी। फोटो क्लिक होने के बाद में आपका फिर से एक बार बायोमेट्रिक के थ्रू में फिंगर लिया जाएगा, अंगूठा लिया जाएगा और जब आपका फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा तब आपको वेट करना है अप्रूवल का। जब तक आगे से गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल के लिए अप्रूवल नहीं आ जाता है, हॉस्पिटल ने जो अपने चार्जेस दिखाए हैं अगर वह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं आता है। अगर वह सेटिस्फाइड हैं, गवर्नमेंट को लगता है कि जो चार्जेस हॉस्पिटल के द्वारा लिए जा रहे हैं वे बिल्कुल सही हैं, तो आगे से फटाफट से अप्रूवल आ जाता है। इसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का भी समय लग जाता है। तो जब आपका एक फाइनल अप्रूवल आ जाएगा तब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा उस हॉस्पिटल के द्वारा। और हाँ दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो अगले 10-15 दिन की दवाइयां हैं वह भी आपको हॉस्पिटल के द्वारा ही दी जाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के थ्रू आप अपना इलाज करा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है वह कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। और हां, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं।